वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 15 करेंगे, हमारे चारों ओर वायु। तो इसमें कार्यपत्रक 1 है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि पतंग आसमान में उड़ रही है? हाँ, हमने देखा है। पेड़ की पत्तियां खड़खड़ा रही हैं। हाँ। तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिल रहे हैं। हाँ, हमने देखा है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें कि बताएं कि उपरोक्त क्रियाकलाप क्यों हो रहे हैं। तो ये जो कपड़े हिलते हैं या पतंग उड़ती है या पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाती हैं, तो ये सभी वायु के कारण होता है। वायु के कारण ये हिलते हैं, वायु के कारण पतंग उड़ती है, वायु के कारण कपड़े हिलते हैं, पत्तियां हिलती हैं। आप सभी ने यह जान लिया कि उपरोक्त क्रियाकलापों में वायु का योगदान है। हाँ, इन सभी में वायु का योगदान है। वास्तव में वायु कोई एक पदार्थ नहीं है, यह बहुत सी गैसों का मिश्रण है। वायु में बहुत सारी गैसें मिश्रित होती हैं, मिली होती हैं। वायु में निम्न अवयव होते हैं। देखिए, जैसे जलवाष्प होता है, वायु में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, धूल और धुआं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनके अलावा भी वायु में और भी गैसें पाई जाती हैं। अब है कार्यपत्रक 2। अपने सहपाठियों व अध्यापक की सहायता से निम्न गतिविधियों को कक्षा कक्ष में करें। अपना निष्कर्ष उपयुक्त स्थान में लिखें। तो ये गतिविधि क्रमांक है 1, 2, 3, 4। ये गतिविधि का नाम है और आपने क्या देखा और ऐसा क्यों हुआ। 2 जलती हुई मोमबत्ती लो, उनमें से एक पर कांच का गिलास उल्टा रख दो। तो इसमें आपने क्या देखा, जिस मोमबत्ती पर गिलास रखते हैं वह बुझ जाती है। 2 जलती हुई मोमबत्ती लो, उनमें से एक पर कांच का गिलास उल्टा रख दो। तो आपने क्या देखा, जिस मोमबत्ती पर गिलास रखते हैं वह बुझ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब दूसरा है, बोतल को खुले मुंह की तरफ से पानी की बाल्टी में डुबो। जो बोतल होती है उसको खुले मुंह की तरफ से बाल्टी में डुबो। तो बोतल पर ऊपर की ओर दाब महसूस होता है और इसमें पानी नहीं भरता है। मतलब ये जो बाल्टी होती है इसके अंदर अगर हम ऐसे बोतल डालते हैं तो बोतल के अंदर पानी नहीं भरता है, क्योंकि इसको जगह नहीं मिलती है पानी को अंदर घुसने की, क्योंकि इसके अंदर पहले से वायु होती है। तो आपने क्या देखा, बोतल पर ऊपर की ओर दाब महसूस होता है और इसमें पानी नहीं भरता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें वायु भरी हुई है। और जो इससे पहला देखिए, ये है मोमबत्ती पर जिस पर हमने गिलास रखा था वो बुझ जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने एक मोमबत्ती ली है, ऐसे ये जल रही है और इसके ऊपर अगर गिलास रख देते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है और इसमें देखिए जगह ही नहीं है, कहीं पर भी कहीं से भी ऑक्सीजन अंदर जाने की जगह नहीं है, इसलिए ये मोमबत्ती बुझ जाती है। अब तीसरा है, एक गिलास लो, उसमें बहुत ठंडा पानी भरकर थोड़ी देर के लिए रख दो। तो हम फिर क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि उसकी जो बाहरी सतह है, मतलब गिलास, जैसे ये गिलास है और इसमें ठंडा पानी हमने भर दिया अंदर, तो यहाँ पर बाहर की तरफ छोटी छोटी पानी की बूंदें हमें जमी हुई दिखाई देंगी। उसकी बाहरी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वायु जो होती है आसपास में, जो भी वायु है वायुमंडल में, उसमें जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। और जब इसके अंदर हम गिलास के अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे या बर्फ़ डालेंगे तो ये आसपास की जो वायु है ये ठंडी हो जाएगी और वायु के अंदर जो जलवाष्प है वो ठंडी होकर इस गिलास के ऊपर जम जाएगी। क्योंकि इस बर्फ़ से या ठंडे पानी से गिलास भी तो ठंडा होता है ना, तो गिलास की ठंडक से जो इसके आसपास की जलवाष्प है वो भी ठंडी हो जाएगी और वो गिलास पर चिपक जाती है। तो हम लिखेंगे, वायु में जलवाष्प है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो जलवाष्प संघनित होकर पृष्ठ पर चिपक जाती है। संघनित होकर पृष्ठ पर चिपक जाती है। संघनित का मतलब इकट्ठी होकर, ठंडी होकर। जब जलवाष्प ठंडी होती है तो वो पानी की बूंदें बन जाती है और ठंडी होकर इससे गिलास से चिपक जाती हैं। एक कांच के बर्तन में पानी को उबाला जा रहा है। अगर कांच के बर्तन में पानी को उबाला जाता है तो पानी में बुलबुले हमें दिखाई देंगे। तो पानी में बुलबुले क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पानी में वायु है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो पानी के अंदर वायु होती है उसके बुलबुले हमें पानी के अंदर दिखाई देते हैं। इसके बाद है, जब मिट्टी के एक ढेले पर पानी डाला जाता है, मिट्टी का एक ढेला सा लेंगे, उसके ऊपर जब पानी डालेंगे तो उसमें से भी वायु के बुलबुले बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें क्या दिखाई देगा? मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। यह मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी मिट्टी से वायु को विस्थापित कर देता है, वायु बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मतलब जो ये मिट्टी है इसके अंदर
वायु होती है। और जब इसके ऊपर पानी डाला जाता है तो जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो छेद होते हैं जिनमें वायु होती है, इन छेदों में ही पानी भर जाता है और इनसे वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। मतलब पानी जो है वायु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है और ये हमें वायु के बुलबुले बाहर आते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद है कार्यपत्रक 3। निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ और गलत कथन को ठीक करके लिखो। गतिशील वायु को हवा कहते हैं, ये गलत है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, तो ये गलत है। आग बुझाने की जगह आग जलाने लिखेंगे। उसके बाद जल तथा मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होती, ये गलत है। ऑक्सीजन यहाँ नहीं आएगा, होती है। यहाँ पर होती तो पहले से ही लिख रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे होती है। मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की सहायता से सांस लेती है, यह ठीक है। वायु जगह नहीं घेरती, ये गलत है। यहाँ लिखेंगे वायु जगह घेरती है, तो ये गलत है और सही करके हमने ये लिख दिया है। यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।